Good afternoon, students. So, we have completed our chapter number 1 and we are now discussing the exercise. There are some questions related to the topic we have studied. The first question you can see, choose the correct option from the given options and complete the statements. The first is, the National Archives of India is situated at. आपको कमेंट में आंसर बताने का इसका ट्राई करना है। तो कहाँ पे है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन है बी, न्यू दिल्ली। देन सेकंड, द डैश डैश इज इंक्लूडेड अमॉन्ग द ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑप्शन है न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ऑल इंडिया रेडियो, पीरियोडिकल्स। इसमें से कौन सा सोर्स ऑडियो विजुअल मीडिया में आता है? तो आपको यहाँ पे पता दिखाई देगा कि टेलीविज़न जो है वो ऑडियो विजुअल मीडिया में आता है। ठीक है। थर्ड है, ब्लैंक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेस। इसमें से नीचे दिए हुए जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा फिजिकल सोर्सेस में नहीं आता? कॉइन्स आते हैं, ऑर्नामेंट्स आते हैं फिजिकल सोर्सेस में, बिल्डिंग्स भी फिजिकल में आती है, प्रोवर्ब जो यहाँ पे दिए हुए हैं तो प्रोवर्ब यहाँ पे फिजिकल में नहीं तो ओरल में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हुआ। देन बी, क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। नीचे दिए हुए जो भी पेयर्स है उसमें से आपको रॉन्ग पेयर ढूंढनी है। एक साइड में आपको पर्सन्स दिए हुए हैं और राइट साइड में आपको स्पेशलिटी, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उन्होंने क्या किया, वो क्या थे। जाल कूपर ये जो व्यक्ति थे वो फिलेटलिस्ट थे, मतलब पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्टर थे वो। कुसुमाग्रज वो एक मराठी के बड़े कवि थे, पोएट थे, ये भी बराबर है। अन्ना भाऊ साठे अ पीपल्स बार्ड यानी लोक शाहिर जिसको हम बोलते हैं, तो पोवाड़ा वगैरह या शाहिरी करना उनका वो काम था। अन्ना भाऊ साठे पीपल्स बार्ड। उसी के साथ अमर शेख आर्ट कलेक्टर। तो इसमें से आपको कौन सा रॉन्ग पेयर लगता है वो आप कमेंट में बताइए। कोशिश कीजिए कि आप बता सकते हैं। सो द लास्ट पेयर अमर शेख आर्ट कलेक्टर इज द रॉन्ग पेयर बिकॉज अमर शेख वॉज नॉट आर्ट कलेक्टर but Amar Sheikh was also a people's bard like Annabhau Sathe, as we read in the chapter. Now come to the question number 2. Write short notes on. शॉर्ट नोट आपको लिखनी है रिटर्न सोर्सेस एंड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पे। तो सबसे पहले रिटर्न सोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। रिटर्न सोर्सेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं लिख सकते हैं आंसर में कि रिटर्न सोर्सेस आर डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। दिस इंक्लूड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, डायरीज, inscriptions, etc. They help historians understand events, ideas and culture of past times. So राइट शॉर्ट नोट में आपको यही लिखना है कि रिटर्न सोर्सेज क्या है, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं आपको कि क्या उसके सोर्सेस है, रिटर्न सोर्सेज में क्या क्या आता है, और रिटर्न सोर्सेज की मदद से हिस्टोरियंस को इवेंट्स, आइडियाज़ और पास्ट टाइम के जो भी कल्चर है, सभी चीज़ें हैं वो समझने में मदद मिलती है। तो ये आपको रिटर्न सोर्सेज के आंसर में लिख सकते हो। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या है, ये क्या काम करती है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा 5-6 लाइन्स में लिखना है। सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज़ अ लीडिंग न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया। आप अगर बुक में देखोगे तो आपको
जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, वो आप यहाँ पे लिख देना है आपको. So it is the leading news agency in India. It gathers and distribute news to newspapers and media houses. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, न्यूज़ रहती है, गवर्नमेंट न्यूज़ हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किसको करती है? मीडिया हाउसेस को, न्यूज़पेपर्स को, और मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर्स वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं. Then PTI is an important modern source of written history as it provides updated and authentic information. So प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक ख़ास बात ऐसी है कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती रहती है PTI से. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो इतने आप 2-3 पॉइंट अगर बता दोगे उसमें आंसर में, तो ये ओके होता है. Then we will move to our next question, question number 3. Explain the following statements with reasons. नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं. तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको एक्सप्लेन करना है रीज़न के साथ. द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व the heritage and integrity of Indian culture through postage stamps. कि पोस्टल डिपार्टमेंट इंडिया के जो भी हेरिटेज है, जो भी इंटीग्रिटी है, इंडिया की हेरिटेज है, वो सब चीज़ें, कल्चर है, वो पोस्टेज स्टैम्प के थ्रू प्रिजर्व करने का प्रयास करता है. इसको एक्सप्लेन करना है रीज़न के साथ. तो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प्स डेपिक्ट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर लाइक हिस्टोरिकल इवेंट्स, फ्रीडम फाइटर्स, फेस्टिवल्स एंड मोन्यूमेंट्स. कि पोस्टेज स्टैम्प्स जो होते हैं उस पर इंडियन कल्चर के अलग अलग एलिमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं. जैसे कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई है, फ्रीडम फाइटर्स का पिक्चर वहाँ पे दिख सकता है आपको, फेस्टिवल्स के पिक्चर्स वहाँ पे आपको दिखेंगे, उस पर छपाई हुई रहती है. मोन्यूमेंट्स आपको दिख सकते हैं, रेड फोर्ट की तरह कोई दिख सकता है आपको. अलग अलग जो भी मोन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें, वो सब आपको यहाँ पे उस पर पिक्चराइज की हुई दिखाई पड़ेंगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट. एंड दे हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. और पोस्टेज स्टैम्प की मदद से इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो कल्चर है, वो प्रिजर्व होने में वो मदद करते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स, एंड प्रमोट करते हैं हेरिटेज को. तो जहाँ पे भी पोस्टेज स्टैम्प्स जाएंगे तो वहाँ पे हम किसी वो दिखाई पड़ते हैं हमको पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर जो पिक्चर्स होते हैं, और उससे एक मेमोरी हमें बनती है कि नहीं, दिस इज़ द कल्चर ऑफ इंडिया, दिस इज़ द हेरिटेज ऑफ इंडिया. वो देख के हमको एक याद बनी रहती है उन चीज़ों की. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स वाई पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राई करता है प्रिजर्व करने की हेरिटेज को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर की. सो आपके समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑडियो विजुअल मीडिया आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. कि ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री राइट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. इसको रीज़न के साथ एक्सप्लेन करो कि कैसे है, क्या है. तो आंसर में लिखो कि ऑडियो विजुअल मीडिया सच एज टेलीविजन, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रेडियो प्रोवाइड विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स. कि ऑडियो विजुअल मीडिया में जो चीज़ें आती है, जैसे कि टेलीविज़न है, फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, रेडियो है, तो उसमें आपको आवाज़ सुनाई देती है, आपको कुछ दिखता है, वहाँ पे पिक्चर दिखता है. तो ऑडियो विजुअल दोनों तरीके से विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में. दे हेल्प मेक हिस्ट्री मोर एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल, स्पेशली इन द मॉडर्न पीरियड वेयर विजुअल डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोर अवेलेबल. तो पुरानी जो हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुई है वो बहुत एंगेजिंग तरीके से, अच्छी तरीके से आपको ऑडियो विजुअल मीडिया से देखने को मिलेगी या जानने को मिलेगी.
सो स्पेशली अब अगर देखेंगे मॉडर्न पीरियड में तो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत है, और विजुअल वहाँ पे मीडिया हमको अवेलेबल भी है, तो हम इजीली वी कैन सी एंड access the historical events those happened in the past. So read this answer very well, and then you can add your own points also, and then write your answer in this way. So if you have any doubt about the topic or any question, you can ask in the comment. And this is done for today. We will meet in the next video lecture with the new chapter, that is chapter number 2. So keep studying. Have a nice day. Thank you.